रियल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो कि एक खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी एक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एक तरफ लेजिस्लेटिव, एक तरफ जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव को लगता है कि भैया हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होना चाहिए, हम जिस तरीके से मनमानी तरीके से काम करें, लेकिन जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करता, जुडिशरी हमारे हाँ में हाँ मिलाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जुडिशरी जहाँ गलत होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया होता है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को रोका जाता है। यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण को कि भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाता, मतलब भगवान को भी कोई भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाता। इनका यहाँ तक आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट का बस चले तो भगवान को भी करप्ट घोषित कर दें और सुदामा जैसे गरीब इंसान को भी भैया का मतलब चावल जैसी चीज़ों पे। अब इनके मित्र कौन है? इनके मित्र तो भैया कॉरपोरेट हैं, करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कि इन्हें करोड़ों रुपया चंदा दे रहे हैं। चावल तो नहीं दे रहे, तो एक चावल की कीमत क्या करोड़ों रुपए होती है? का मन था कि भैया हम जो चंदा करोड़ों रुपए 6,000 7,000 करोड़ रुपए हमें मिल रहे थे कॉरपोरेट जगत से, वो मिलते रहते। भैया सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज़ों को रोक नहीं लगाता, हस्तक्षेप नहीं करता, हम मनमानी तरीके से काम करते। लेकिन वो भैया एक सिटीज़न के लिए, एक वोटर्स के अगेंस्ट जा रहा था। ट्रांसपेरेंसी ऐसी चीज़ इसमें नहीं थी, इसी वजह से इसको स्ट्रक डाउन किया गया, जो कि जनहित में है, देश के हित में है, जनता के हित में है। अब यहाँ पे इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाना, कई लोगों का है कि अगर ये किसी और ने कहा होता तो अभी तक शायद उस बंदे पे केस हो गया होता, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के नाम पे हो। बिकॉज आप इस तरीके से धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। एक्चुअली श्री कृष्ण भगवान जैसे को आप खुद से कंपेयर कर रहे हैं, भगवान को भ्रष्टाचारी इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती, धर्म को भैया ठेस पहुंचा है। या सुप्रीम कोर्ट पे आप इस तरीके से मतलब पीआईएल को लेकर आप मजाक उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं इनडायरेक्टली। बस चले तो भैया मैं ये बता दूं कि आज के ज़माने में जो ये जजेस जजमेंट दे रहे हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा चला दिया जाए, चाहे वो ईडीआई के थ्रू हो, सीबीआई के थ्रू हो, या फिर कोई करप्शन मामले में हो, या उनके परिवार के ऊपर। यानी दबाव लेजिस्लेटिव किस तरीके से जुडिशरी पे भी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, कहीं से गलत नहीं किया है, वो बिल्कुल बिना किसी डर के फैसला लेते हैं।